आज अपना लोग देखते हैं ये 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 तक हो गया था। अपना लोग कौन कौन सा थ्योरम था? पहला जो था थेल्स थ्योरम था, और दूसरा 6.2 में थेल्स थ्योरम का कन्वर्स था। तीसरा में क्या था कि यदि दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज में मतलब दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो तीनों भुजाएं पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। चौथा में था कि यदि एक त्रिभुज का क्या कहते हैं सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के सभी संगत भुजाएं के समानुपाती हो तो तीनों कोण बराबर होता है और वह त्रिभुज जो है दोनों त्रिभुज क्या होता है? एक दूसरे का समरूप होता है। तो पहले वाले में जिसमें कोण पहले बराबर है उसको ए समरूपता कसौटी कहते हैं, और जिसमें पहले जो है साइड संगत जो है भुजा जो है समानुपात है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस समरूपता कसौटी। और एक चीज और क्या देखे थे? एस समरूपता कसौटी देखे थे 6.5 में। यदि क्या एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण को बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो वह क्या होता है? त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा, और उसको जो है एस समरूपता कसौटी कहते हैं। आज जो अपना लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि दो त्रिभुज है ना, तो कहता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होगा। संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होगा। यहाँ अपना लोग देखेंगे क्या है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है। ये पूछेगा कभी कभी जो है, या जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ये प्रूफ करने में भी पूछ सकता है। यह जितना भी थ्योरम है त्रिभुज का समरूपता का जितना भी थ्योरम है 9 थ्योरम है, तो 9 थ्योरम में से यह भी एक ऐसा थ्योरम है कि जो पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो भुजा संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा। इसी को आज अपना लोग प्रूफ करेंगे, और इसको जो है प्रूफ हो जाएगा तब अपना लोग जो है 6.7, 6.8 और 6.9 तीन थ्योरम उसके बाद बच जाएगा। चलिए इसको इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम। प्रमेय 6.6 है ये। प्रमेय 6.6 है। इसके कथन को अपना लोग डिक्टो लिखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह इसका कथन है, इसका स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट को अपना लोग कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए इसकी उपपत्ति को देखते हैं। उपपत्ति मतलब होता है प्रूफ। इसको ध्यान में रखना है। दो त्रिभुज ले लेते हैं। या ABC हो गया, या PQR हो गया।
एम एन, ये परपेंडिकुलर है, एम परपेंडिकुलर टू बीसी है, पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। यह एल्टीट्यूड है बाबू, एल्टीट्यूड है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होता है, एल्टीट्यूड अलग होता है। एल्टीट्यूड जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई जो करते हैं वह ऊंचाई एल्टीट्यूड ही है ना, एल्टीट्यूड ही है। परपेंडिकुलर बोलते हैं जनरल उसको, लेकिन वह जो है स्पेशल नेम उसका एल्टीट्यूड है। इसमें लिखते हैं माना कि ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज जिसमें M परपेंडिकुलर टू BC तथा ये PN परपेंडिकुलर टू QR है, PN परपेंडिकुलर टू QR है। हमें सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। AB ओवर PQ BC ओवर QR और C ओवर RP। ये सिद्ध करना है। ये जो रचना हम लिखे हैं M परपेंडिकुलर टू BC और PN परपेंडिकुलर टू QR, ये बाद में भी, इसके बाद भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC करते हैं, हाफ इंटू बेस BC, हाइट हो गया बाबू इसका AM, फिर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, QR बेस इंटू हाइट PN, इसमें लिखेंगे 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से
ये कैंसिल आउट हो गया। बी सी इंटू ए एम ऑल ओवर क्यू आर इंटू पी एम। थोड़ा लिखते हैं। यहाँ देखिए, अब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही सब कुछ होगा। त्रिभुज पी एन क्यू, एंगल एबीएम, एंगल पीक्यूएन, त्रिभुज पीक्यूआर है। या दोनों समरूप है, इसलिए एंगल भी एंगल क्यू के बराबर हो गया। और ए एम बी एंगल पी एन क्यू, रचना से इसलिए त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज पी एन क्यू कसौटी से। इसलिए ए बी ओवर पी क्यू ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू ए एम ओवर पी एन। ये हो गया समरूप त्रिभुज का संगत भाग। इसको 4 नंबर दे देते हैं। इसमें अब लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है, इसलिए क्या कर सकते हैं अपना लोग, ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू
इक्वल टू BC ओवर QR इक्वल टू CA ओवर RP। इसको 5 नंबर मार्क। 4 और 5 से क्या हो जाएगा, जैसे ही लेंगे 4 और 5 4 और 5 से क्या हो जाएगा, जैसे ही 4 और 5 को करेंगे AB ओवर PQ के बराबर AM ओवर PN है, AB ओवर PQ के बराबर BC ओवर QR है, तो हम AM ओवर PN के बराबर BC ओवर QR को लिख सकते हैं। AM ओवर PN बराबर AM ओवर PN बराबर BC ओवर QR। अब इस 6 को जो है अपना लोग 3 में पुट करते हैं, 3 में रखते हैं। छः और इसको हम लोग इसके स्टेटमेंट को अपन लोग इरेज भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 और 6 से 3 और 6 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR BC over QR into BC over QR sorry is equal to BC over QR और इसको इसलिए ABC ओवर AB ओवर PQ इक्वल टू BC ओवर QR का होल स्क्वायर इक्वल टू CA ओवर RP का होल स्क्वायर। इसमें क्या था, आइए इसको फिर से समझ लेते हैं। इसमें दिया हुआ था इसके कथन में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, है ना। उसके संगत भुजाओं के
अनुपातों के वर्गों के बराबर होगा। तो हम क्या मान लिए कि दो त्रिभुज मान लिए, एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज मान लिए, और यह दोनों त्रिभुज एबीसी और पीक्यू क्या है, समरूप है, और समरूप है तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा, तीनों कोण बराबर होगा। समरूपता का कसौटी ही दो ठो है कि तीनों कोण जो है त्रिभुज में, तीनों कोण बराबर होना चाहिए और तीनों भुजा जो क्या होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए। चलिए, तो इसमें क्या है कि एबीसी और पीक्यूआर समरूप त्रिभुज है। इसमें हम एक रचना किए हैं, क्या, एएम परपेंडिकुलर टू बीसी है और पीएन परपेंडिकुलर टू क्या है, क्यूआर है। तो हमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू एबी ओवर पीक्यू का होल स्क्वायर प्लस बीसी ओवर क्यूआर का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर आरपी का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या किए कि यह जो है इसका एरिया निकाले, एबीसी का एरिया, तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बीसी इंटू एम, हाफ इंटू बीसी इंटू एम। और दूसरी बात क्या की है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर क्या हो गया, क्यूआर हाफ इंटू क्यूआर इंटू पीक्यू, हाफ इंटू क्यूआर इंटू सॉरी पीएन, ये पीएन परपेंडिकुलर है, हाफ इंटू क्यूआर इंटू पीएन। क्या कर दिए, एक में दो से भागा दे दिए, जैसे एक में दो से भागा दिए हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, बीसी ओवर क्यूआर क्या है, बीसी इंटू एम ओवर क्यूआर इंटू पीएन है ना। इसको तो काट करके अलग लिखे हैं कैंसिल आउट करके। अब इसको जो है बीसी ओवर क्यूआर को एक साथ और एम ओवर पीएन को एक साथ लिख दिए हैं यहाँ। इसके बाद मेरे पास चैलेंज क्या था कि ये जो है एम ओवर पीएन जो है अपने मन से या रचना से परपेंडिकुलर निकाले हैं, इसको हम हटाएं। इसको हटाने का तरीका क्या हुआ, इसमें दो चीज यूज किए हैं। पहले क्या किए हैं कि एक त्रिभुज लिए हैं ए एम बी और दूसरा त्रिभुज लिए पी एन क्यू। देखिए ए एम बी और पी एन क्यू लिखे हैं। इसमें क्या है कि यह एंगल, चूंकि एबीसी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, तो बी ए पी के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर है, और सी किसके बराबर है, आर के बराबर है। इस तरह से बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। इसलिए बी किसके बराबर हो गया, इसको ऐसे इसलिए लिखे हैं कि यहीं तक का लिखना था, ए बी एम, या बी इक्वल टू क्यू भी लिख सकते थे, ए बी एम इक्वल टू पी क्यू एन, ये दिया हुआ चूंकि समरूप है, ये लिखे हैं, अपना लॉजिक लिखे हैं कि ट्रायंगल एबीसी समरूप ट्रायंगल क्या है, पीक्यूआर है। दूसरी चीज ए एम बी, यहां से ए एम बी, देखिए ए एम बी ये 90 डिग्री है ना, और पी एन क्यू यह भी परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो गया रचना से। तो यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। जो ए समरूपता कसौटी है उसको ए समरूपता कसौटी भी कहती है। यदि दो एंगल दिया हुआ है, दो एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, है ना। या मान लीजिए त्रिभुज है, देखिए इस त्रिभुज का ये 60 डिग्री है, ये 30 क्या कहते हैं, ये 20 डिग्री है, ये कितना है, 20 डिग्री है। दूसरे त्रिभुज में ये भी 60 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। तो बताइए 6 2 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। ये थोड़ा ऑब्ट्यूज बनेगा, ये ऑब्ट्यूज बनेगा। ये मान लेते 20 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 20 कितना हो गया, 80, तो ये हो गया 100। तो इसका भी थर्ड कितना हो जाएगा, 100। ये ऑब्ट्यूज एंगल बन के क्या हो जाएगा, यह 100 हो जाएगा। मतलब किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो उस त्रिभुज का तीसरा कोण भी क्या होगा, उस त्रिभुज का तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। उस त्रिभुज का तीसरा कोण भी बराबर होगा। इसलिए जो ए समरूपता कसौटी है उसको ए समरूप, यदि दो एंगल दिया हुआ तो ए समरूपता एंगल समरूपता कसौटी हो गया। इसलिए ए एम बी और पी एन क्यू क्या है, समरूप है। किससे, ए समरूपता कसौटी से। यदि समरूप है तो भुजा एक ही अनुपात में होगा। भाई हमको भुजा अनुपात का काम चाहिए। किसका काम था कि हम लिख दिए यहाँ, देखिए क्या कहते हैं, ए बी ओवर पी क्यू, इधर से लिख दिए ए एम बी। चूंकि ये हाफ है कि नहीं हमको पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता था, इसलिए ए बी ओवर पी क्यू लिखे। ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू ए एम, दूसरा जो भुजा है एम ओवर पी एन होगा, इसको 4 नंबर मान लिए। चूंकि एबीसी और पीक्यूआर दोनों क्या है, दोनों समरूप है। एबीसी और पीक्यूआर दोनों समरूप है, इसलिए एबी ओवर पीक्यू इक्वल टू बीसी ओवर क्यूआर इक्वल टू सीए ओवर आरपी। अब इस दोनों को अपना लोग कंपेयर किए। क्या कंपेयर किए, इसमें एबी ओवर पीक्यू है, या इसमें भी एबी ओवर पीक्यू है, और यहाँ ए बी ओवर पी क्यू किसके बराबर है, ए एम ओवर पी एन के बराबर है, और यहाँ ए बी ओवर पी क्यू किसके बराबर है, बी सी ओवर क्यू आर के बराबर है। तो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। कहिएगा इसका तुलना क्यों नहीं की, इसका जरूरी नहीं था इसलिए तुलना नहीं की, है ना। ये चूंकि एलएचएस बराबर है तो आरएचएस क्या बराबर हो जाएगा, इसलिए 4 और 5 से हम लिखे ए एम ओवर पी एन इक्वल टू बीसी ओवर क्यू आर। बीसी ओवर क्यू आर इसलिए लिखे हैं कि यहाँ बीसी ओवर क्यू आर का हमको काम है ना, इसलिए बीसी ओवर क्यू आर। अब जो है एम ओवर पी एन के बदले, यहाँ जो है एम ओवर पी एन के बदले
पी एन के बदले क्या लिख दिए, बीसी ओवर क्यू आर लिख दिए। तो बीसी ओवर क्यू आर, या पहले में भी पहला स्थान पर भी बीसी ओवर क्यू आर, दूसरे स्थान पर बीसी ओवर क्यू आर। बीसी बीसी क्या हो गया, इंटू है, बीसी स्क्वायर हो गया, क्यू आर इंटू क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर स्क्वायर हो गया, इसलिए बीसी ओवर क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया। बीसी ओवर क्यू आर का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इसमें चूंकि बीसी ओवर क्यू आर, देखिए बीसी ओवर क्यू आर किसके बराबर है, ए बी ओवर पी क्यू के भी बराबर है, और सी ए ओवर आर पी के भी बराबर है। इसलिए बीसी ओवर क्यू आर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी ओवर पी क्यू का होल स्क्वायर के बराबर होगा, और सी ओवर आर पी का होल स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ क्या प्रूफ होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बीसी ओवर क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर आर पी का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। देखिए यही फर्स्ट में लिखे थे, इसी को यहाँ अपना लोग जो है सिद्ध कर दिए, है ना। इस तरह से क्या हुआ कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उसके संगत भुजाओं के अनुपातों का वर्ग बराबर का वर्ग होगा, उसके संगत भुजाओं के अनुपातों का वर्ग होगा। ठीक है।